साथियों नमस्कार। हम पहुंच गए हैं डलहौजी। ये डलहौजी का सुभाष चौक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेताजी सुभाष का बहुत ही शानदार बुत लगा हुआ है। ये देखिए, इसका चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद हम चलेंगे गांधी मार्केट की तरफ, गांधी चौक। ये रास्ता गांधी चौक जाता है और इसी रास्ते से आप अगर चाहें तो खजियार जा सकते हैं, जो कि लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर इस रास्ते चलते हुए हम गांधी चौक पहुंच गए हैं। खजियार में जाने से पहले अगर आप डलहौजी के बाजार देखना चाहो तो सुभाष चौक और गांधी चौक के बाजार शाम के वक्त आप इनके माल रोड पर घूम करके यहाँ का आनंद उठा सकते हैं। इसके बाद हम डलहौजी के चमेरा लेक और चमेरा बांध की तरफ जाएंगे। ये रास्ता चमेरा बांध की तरफ जा रहा है। पहले मैं आपको चमेरा बांध लेकर चलूंगा। और ये देखिए, चमेरा बांध बहुत ही बड़ा बांध है। इस बांध के पीछे एक शानदार बहुत ही बड़ी झील का निर्माण किया गया है और इसी झील को चमेरा झील के नाम से जाना जाता है। ये दोनों स्थान देखने के लायक है। आप कभी डलहौजी आए तो इन दोनों स्थानों को स्किप ना करें। यहाँ पर घूम करके इनका आनंद अवश्य लें। यहाँ से चल करके हम पहुँचेंगे चमेरा लेक की तरफ। ये है चमेरा लेक, हम पहुँच गए हैं। असल में चमेरा लेक जो स्थान है तालेरू जगह है और वहां पर एक बहुत ही बड़ी झील का निर्माण किया गया है। इसी झील को हम चमेरा लेक के नाम से जानते हैं। काफी बड़ी झील है, ये काफी गहरी है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर एक जो है वो ये कि प्रशासन ने अपने हाथों में रखा है सारा सिस्टम। अगर आपको वोटिंग करनी है तो ये टिकट काउंटर से आप टिकट लेंगे और ये देखिए, पब्लिक वेटिंग में बैठी हुई है। जैसे ही बारी आएगी आपकी तो आपको मौका मिलेगा वोटिंग करने का। सिक्योरिटी गार्ड और जो सिक्योरिटी हमारी जैकेट होती है उनके साथ ही आप यहां पर वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग के अलावा यहां पर स्पीड बाइक भी आपको मिलेगी, उनका लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। साफ सफाई काफी अच्छी है यहाँ पर, हर सिस्टम बढ़िया है। उसके पश्चात हम पहुंच गए हैं जोत पास। ये देखिए, बड़ा हरा भरा स्थान है। थोड़ी सी 150 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के पश्चात आप जोत पास पहुंच जाएंगे। मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। ठहरने के स्थान बहुत कम है, लेकिन जो सबसे बुरी बात यहाँ पर लगी जोत पास के ऊपर वो है सफाई व्यवस्था की। यहाँ पर यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं उन्होंने साफ सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। आप ये देखिए, मौसम चारों तरफ धुंध का मौसम है। ये है रूम। वहां जाने के पश्चात हमने रूम लिया। खजियार के अंदर आकर ये शानदार एक रूम हमने रेंट पर लिया और यहां पर आराम किया। उसके पश्चात हम आगे की जो भी हमारी एक्टिविटी होगी उसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले मौसम का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। खजियार के अंदर मौसम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। हर मिनट हर क्षण ये बदलता रहता है। कभी यहाँ पर धुंध, कहीं पर बादल। और ये है हमारा रूम। मैं दिखाऊंगा आपको रूम भी। काफ़ी अच्छा और बड़ा रूम है। साफ सफाई काफ़ी अच्छी, हालांकि है कॉस्टली। रूम में आराम करने के बाद हम निकल पड़े हैं यहाँ पर एडवेंचर पार्क की तरफ। ये है वो रास्ता जो जंगल के अंदर एडवेंचर पार्क
ये फॉर्च्यून नीचे की तरफ जाएगा, ये हमारा होटल है। और इसके बराबर में आप जो भीड़ा सा रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता एडवेंचर पार्क की तरफ जाता है। काफी दुर्गम स्थान है ये, यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बड़े ही दुर्गम रास्ते हैं। लोग यहाँ पर गाड़ियों को हायर करके, क्योंकि यहाँ की जो लोकल गाड़ियां हैं वो ही आपको भ्रमण करवाती है इस जंगल का। ये देखिए, ये पहला एक स्टॉपेज है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। बताया गया है यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। अच्छी लोकेशन है, यहाँ रुक करके थोड़ी देर के लिए आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आगे चल के हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं। ये हम जा रहे हैं धीरे धीरे। नज़ारा बहुत अच्छा है। सेब के छोटे छोटे बाग बगीचे भी यहाँ पर देखने को मिले। ये देखिए, सेब लगे हुए हैं। अभी मौसम नहीं था, 2-3 महीनों के पश्चात जैसे ही सेब का मौसम शुरू होगा तो ये सारे के सारे सेब तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। और इस बागीचे को पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे उस स्थान पर जहां पर एक शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये है वो जगह जहां पर आप रस्सी के माध्यम से, रोपवे से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। एक सुंदर, बहुत पब्लिक यहाँ पे बहुत है। और ये देखिए, ये है डस्टबिन यहाँ की, मुझे बड़े अच्छे लगे। बेंत के द्वारा बनाया गया ये डस्टबिन, और पब्लिक को एक इशारा कर रहा है अपनी तरफ बुलाने का कि यहाँ पर आइए, आनंद लीजिए, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। ये वो जगह है जहाँ पे आप रोपवे से और पैदल मार्ग से बच्चों के लिए कूदने के लिए झूला बनाया हुआ है, तो उसका आनंद आप ले सकते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं खजियार के अंदर। खजियार का जो शानदार मैदान, इस मैदान में आप जहां भी नजर दौड़ाओगे चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। इसको पहली नजर में देखने के बाद आप एक बार भी ये नहीं सोच पाओगे कि आप भारत के अंदर, डलहौजी के अंदर, चंबा जिले के खजियार में आए हुए हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप एक मिनी स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ आए हैं। हमारे साथी आराम कर रहे हैं। गाड़ियाँ जहाँ तक नजर जाएगी आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर बहुत आती है। यहाँ का मौसम अच्छा है, सुहाना है। वैसे देखने के लिए खजियार में केवल ये एक मैदान है। इस मैदान में आकर के आप शाम के वक्त मौसम का आनंद ले सकते हैं। हरियाली बहुत है, लेकिन सबसे जो समस्या रहती है वो है गंदगी की। हमारे सैलानी यहाँ पर घूमते हैं, आते हैं, लेकिन गंदगी का जो विशेष ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। प्रशासन भी इस और थोड़ा सा नाकाम ही कहूँगा। तो साथियों, मैं आपको ये कहूँगा, घूमने के लिए खजियार आएँ। डलहौजी जब भी आए तो आप डलहौजी की मार्केट, चमेरा लेक, खजियार और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोत पास, इसके अलावा सच पास भी हम जाएंगे। उसकी मेरी अलग वीडियो है, अकेले सच पास की है वो। लेकिन जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें और यहाँ पर घूमने जरूर आएँ। मेरा सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।